हेलो फ्रेंड्स, आई एम नमित गुप्ता। वेलकम टू संतलो क्लासेस। आई होप यू ऑल आर वेल और आप सब अपना ध्यान रख रहे हो, लेक्चर्स भी देख रहे हो, पढ़ाई भी कर रहे हो। लेक्चर स्टार्ट करते हैं गाइस। इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं द लिमिटेशंस ऑफ एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट कि अगर कंपनी के अंदर की वैकेंसी है उसको किसी बाहर के पर्सन को लेके आके फिल करती है तो उसकी क्या लिमिटेशंस, क्या डिसएडवांटेज कंपनी फेस करती है। इंपॉर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इनसे प्रीवियस में हमने मेरिट्स क्लियर करे थे। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, कुछ भी नहीं समझ में आया हो, आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो, मैं क्लियर करा दूंगा। ठीक, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले लिमिटेशन हम पढ़ने वाले हैं, दैट इज external recruitment may leads to dissatisfaction and frustration among the existing employees. They may feel that their chance of promotion are reduced. भाई, जब पूरे पूरे साल तो मेहनत आपके एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज कर रहे हैं, टाइम वे दे रहे हैं, एफर्ट्स वे लगा रहे हैं, मेहनत वे कर रहे हैं, ठीक है, कंपनी के प्रॉफिट्स वे बढ़वा रहे हैं। जब प्रमोशन का टाइम आया उस टाइम पे कंपनी बाहर से किसी पर्सन को लेके आई और उसको बिठा दिया। तो ये चीज तो उन एग्जिस्टिंग के एम्प्लॉयज के साथ गलत हुई है, ठीक है, जिसकी वजह से जो हमारे एम्प्लॉयज होते हैं वो डिससेटिस्फाइड रहते हैं और उनके अंदर फ्रस्ट्रेशन डेफिनेटली आता ही आता है। ठीक, जो वे लोग अपना उतना 100% से काम करेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि जब कल को प्रमोशन का टाइम आएगा, सैलरी बढ़ने का टाइम आएगा, हमें कुछ और स्टेटस मिलता, उस टाइम पे कंपनी बाहर से किसी पर्सन को लेके आके बिठा देगी। तो इस वजह से जो हमारे एम्प्लॉयज होते हैं वो अपना इफेक्टिवली और एफिशिएंटली काम नहीं करते। क्रिएटिविटी स्किल उनके जीरो पे आ जाती है। ठीक, अपना 100% वे कंपनी को नहीं देते। पहला लिमिटेशन। दूसरा, दैट रिक्रूटमेंट फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्स टेक अ लॉन्ग टाइम। ध्यान रहे, ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। ठीक, द बिजनेस हैज टू नोटिफाई द वैकेंसीज एंड वेट फॉर द एप्लीकेशंस टू स्टार्ट द सिलेक्शन प्रोसेस। भाई, आपको एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट आप फॉलो करते हो, बाहर से लो पर्सन को लेके आना है। पहले ये तो पता लगाओगे कि आपकी कंपनी में कितनी वैकेंसी हैं, पहले ये पता लगाया। उसके बाद अब इतने सारे एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट के मेथड्स हैं, उसमें से किसी एक को सिलेक्ट करोगे। भाई, सबके पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट भी लेके चलोगे। किसी एक को सिलेक्ट करा, उसको इम्प्लीमेंट करोगे, ठीक है, फिर लोग जाके उसकी एप्लीकेशंस डालेंगे। उसमें से बहुत सारे तो ऐसे होंगे जो सिर्फ टाइम पास के लिए डाली है जिन्होंने, ठीक है, उनको छांटोगे, किसी को सिलेक्ट करोगे, ठीक है, उसका जीडी करवाओगे, उसके साथ इंटरव्यू करवाओगे, बहुत सारा टाइम लगेगा। उसके बाद जाके फिर वो पर्सन सिलेक्ट होगा भी नहीं होगा नहीं पता। जो सिलेक्ट हुआ है वो उस जॉब के लिए सुटेबल है या नहीं है ये भी नहीं पता। इसीलिए कहा गया कि जो हमारा एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट है ये बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। दूसरा, थर्ड, इट इज वेरी कॉस्टली टू रिक्रूट स्टाफ फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्स। कि भाई, अगर आप बाहर से किसी पर्सन को लेके आ रहे हो तो ये एक बहुत ज्यादा कॉस्टली प्रोसेस है। ठीक, कैसे? अ लॉट ऑफ मनी हैज टू बी सेंड ऑन एडवर्टीजमेंट एंड प्रोसेसिंग ऑफ एप्लीकेशन। भाई, आपको बहुत ज्यादा पैसा लगाना पड़ेगा एडवर्टीजमेंट के ऊपर भी। आप मैगजीन में एडवर्टीजमेंट दोगे, न्यूज़पेपर में दोगे, टेलीविजन पे दोगे, पैम्पलेट्स बंटवाओगे, ठीक है, आपको बहुत ज्यादा पैसा लगाना पड़ेगा, सेंड करना पड़ेगा, खर्चा करना पड़ेगा एडवर्टीजमेंट के ऊपर। उसके बाद कहीं जाके एप्लीकेशंस आएंगी। जो एप्लीकेशंस आई हैं उसके लिए भी आपको लोगों को सैलरी देनी पड़ेगी, जो उसमें स्क्रीनिंग करवाएंगे, जो इंटरव्यू करवाएंगे, जो प्रोफेशनल्स आएंगे। ठीक है, इसलिए कहा गया कि एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट जो है वो एक कॉस्टली प्रोसेस है। क्लियर? आई होप आपको एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट के लिमिटेशंस, डीमेरिट्स क्लियर हैं। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, एडिशनल कुछ भी पूछना हो, आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे मुझे डीएम कर सकते हो, मैं आपको क्लियर करा दूंगा। सो कीप वॉचिंग द वीडियोस, कीप लर्निंग।